अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगिनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 17 में आप सबको वेलकम। और इस लेसन में हम देखेंगे इटालियन इररेगुलर वर्ब जो कि जे से ख़त्म होती है उनकी कंजुगेशन जो है बनाना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था इररेगुलर वर्ब्स थी, लेकिन उनकी एंडिंग जो है वो एरे से हो रही थी, तो डिफरेंट हमने जो है 3 से 4 हमने इररेगुलर वर्ब्स लिए हैं जिनकी एंडिंग एरे से होती है और उनकी हमने कंजुगेशन बनाना सीखी थी प्रेजेंट टेंस में। इस लेसन में हम सीखेंगे जो वर्बें एंड होती हैं ईरे से, ठीक है, और वो इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो उनकी हम कंजुगेशन हम बनाना सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास वर्ब है जी दीर, ठीक है। दीर का मतलब होता है कहना, ठीक है। चूंकि ये इर्रेगुलर है तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी जिस तरह रेगुलर वर्ब्स करती हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स को कंजुगेट करना ईजी होता है बनिस्बत इर्रेगुलर वर्ब्स की, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इनको कंजुगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये हम देखते हैं जी कि हमारे पास सबसे पहली वर्ब है जी धीरे। धीरे का मतलब होता है कहना, तो ये इसको हम प्रेजेंट टेंस में कंजुगेट करेंगे तो ये बनेगा ईओ दीको, मैं कहता हूँ। अब देख लें कि किस तरह प्रॉपर पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो गया वर्ब, मतलब धीरे से दीको में आ गया, मतलब प्रॉपरली जो है एक कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रही है पर, ठीक है, कंजुगेट करते हुए, ठीक है। तो इसलिए इन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो कर रही होती, ठीक है। धीरे का मतलब होता है कहना, या io dico मैं कहता हूँ, तू dici तुम कहते हो, lei lui dice वो कहती है या वो कहता है, noi diciamo हम कहते हैं, voi dite आप कहते हैं, loro dicono वो कहते हैं, ठीक है। io dico tu dici lei lui dice noi diciamo voi dite loro dicono। ये वर्ब धीरे हैं जिसको हमने कंजुगेट किया। नेक्स्ट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, इर्रेगुलर वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो कि ईरे से खत्म होती है। अच्छा, ये है वेनीरे। वेनीरे का मतलब होता है आना, ठीक है। वेनीरे का क्या मतलब है? आना, और ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स है और इसकी एंडिंग ईरे से हो रही है, ठीक है। तो ये ईरे वाले ग्रुप में आती है जो वर्ब में ईरे से खत्म होती है, लेकिन ये इर्रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है ये भी। अच्छा, वेनीरे का मतलब होता है आना, तो इसकी कंजुगेट हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में, io vengo मैं आता हूँ। देखिए किस तरह पूरे का पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है, पैटर्न। tu vieni तुम आते हो, lei lui viene वो आती है या वो आता है, noi veniamo हम आते हैं, voi venite आप आते हैं, loro vengono वो आते हैं, ठीक है। io vengo tu vieni lei lui viene noi veniamo voi venite loro vengono। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और वर्ब देखते हैं जी। इर्रेगुलर वर्ब है जिसकी एंडिंग ईरे से हो रही है। अच्छा, उशीरे। उशीरे का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, या बाहर जाना, उशीरे। ये भी इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसका भी जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रही होगी। तो उशीरे को हम प्रेजेंट टेंस में कंजुगेट करते हैं तो ये बनेगा io esco tu esci। io esco मतलब मैं बाहर जाता हूँ, tu esci तुम बाहर जाती हो या जाते हो, lei lui esce वो बाहर जाता है या वो बाहर जाती है, noi usciamo हम बाहर जाते हैं, voi uscite आप बाहर जाते हैं, loro escono वो बाहर जाते हैं, ठीक है। io esco tu esci lei lui esce noi usciamo voi uscite loro escono। एक और वर्ब देख लेते हैं जी इर्रेगुलर जिसकी एंडिंग ईरे से हो रही है, सलीरे, ठीक है। सलीरे का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, ऊपर चढ़ना, चढ़ाई। आप सीढ़ियाँ चढ़ने को भी सलीरे मतलब कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सलीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलीरे का मतलब बेसिकली होता है चढ़ना, किसी भी मतलब पहले के बुलंदी पे आप चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ पे, सीढ़ियों पे, तो उससे इटालियन में सलीरे उसका लफ्ज़, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप बस पे चढ़ते हैं, ठीक है, बस पे चढ़ने के लिए भी सलीरे ही इस्तेमाल होता है, सही। तो ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है जिसकी एंडिंग ईरे से हो रही है, ईरे वाले ग्रुप में आती है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे इसकी कंजुगेशन, तो ये बनेगा io salgo मैं चढ़ता हूँ, tu sali तुम चढ़ते हो, lei lui sale वो चढ़ता है या वो चढ़ती है। अब यहाँ पे आपने पे अटेंशन देनी है कि आपने साले जो है नमक के लिए भी सुना होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो है साले जो है वर्ब सलीरे से निकला है। इसमें कोई शक नहीं है कि इटालियन लैंग्वेज में आपको काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके डुअल मीनिंग होंगे, ठीक है? तो ये जब वर्ब होगी तो तब भी आपको जुमले में पता चल जाएगा। ये जुमले में लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है लुब्बे-लुबाब जुमले का देख के आपको समझ आ जाएगी कि जो लफ्ज़ का मीनिंग है वो क्या है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो साले की बात हो रही है, ये वर्ब सलीरे से निकला है, साले, जो कि थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है लई और लुई के लिए। तो इसलिए यहाँ पे साले का मतलब नमक नहीं आप लेंगे, हरगिज़ नहीं लेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है लई या लुई के लिए साले, तो इसका मतलब है चढ़ना, ठीक है? लई, लुई, साले, वो चढ़ता है या वो चढ़ती है, इसका ये मतलब होगा। noi saliamo, हम चढ़ते हैं, voi salite, आप चढ़ते हैं, loro salgono, वो चढ़ते हैं, ठीक है? io salgo, tu sali, lei, lui sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono। तो ये थी आज की जो है इर्रेगुलर वर्ब्स चंद जिनकी एंडिंग जो है ईरे से होती है, ठीक है तो ये लॉट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स और इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं है, तो इनको आपने मेमोराइज करना ही होगा, ठीक है? जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनको आपने एक दफ़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे घर में बैठ के डिफरेंट वर्ब्स को लेके उनको कंजुगेट करते रहेंगे, तो फिर ये आपको आएगी। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको नहीं आएंगी, क्योंकि कोई भी आपको सारी की सारी वर्ब्स नहीं बता सकता। इट्स अ लॉट ऑफ वर्ब, ठीक है? तो ये आपने जो है कह लें कि खुद प्रैक्टिस करके इसको सीखना है, ठीक है? तो होप्स आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेसन के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।